अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSN लेक्चर्स विद आसिफ। आज हम लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरों के कुछ MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं BS नर्सिंग के हवाले से। जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री का। पहला MCQ जो है उसको हम देखें तो उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। आपने प्रोटीन पढ़ा होगा और उसके स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, 4 टाइप्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब इन चारों में से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा एसेंशियल है। पहली बात तो आप सबको पता है कि प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। जब मतलब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तभी प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अब एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है ये आप मुझे बताएं। तो उसके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा बॉन्ड ज़रूरी है। ऑप्शन अल्फ़ा आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, बी में आपके पास आयनिक बॉन्ड ज़रूरी है, ऑप्शन सी में वंडर वाल फोर्सेज, ऑप्शन डी में है आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी आप कह सकते हैं, ऑप्शन ई में आपके पास है पेप्टाइड बॉन्ड। तो वहीं पे मैंने बता दिया कि एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नंबर सेकंड MCQs की तरफ हम चलते हैं। नंबर सेकंड MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन RNA ओनली। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो जस्ट RNA में होता है। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपने RNA पढ़ा होगा और DNA पढ़ा होगा, RNA और DNA। ओके, तो RNA दैट इज़ कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इन RNA में भी बेसिस होते हैं, DNA में भी बेसिस होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा बेस है जो RNA में मौजूद होगा, सिर्फ RNA में होगा, DNA में नहीं होगा। तो दैट विल बी, आप बताएं। सबसे पहले आप सोच लें अपना, एडेनाइन होगा, साइटोसाइन होगा, यूरेसिल होगा, थायमाइन होगा या गानाइन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट यूरेसिल। और उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोसैक्राइड। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मोनोसैक्राइड है। ये जो MCQs है आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट्स से हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, मोनोसैक्राइड्स भी होते हैं, डाइसैक्राइड्स भी होते हैं। तो ये आपका जो MCQs है वो कार्बोहाइड्रेट में से है। आपने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे, इसके क्लासिफिकेशन मोनोसैक्राइड्स होते हैं, डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स वो होते हैं, मोनो लफ्ज़ का मतलब होता है वन, सैक्राइड मतलब शुगर, मतलब अगर एक शुगर का यूनिट हो, ठीक है। और अगर डाई होगा तो 2 शुगर के यूनिट, अगर पोली होगा तो बहुत सारे शुगर के यूनिट। इसी तरह अब इन ऑप्शंस में से कौन सा मोनोसैक्राइड है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं, आप देख लें। लैक्टोज होगा, सक्रोज होगा, ग्लाइकोजन होगा या ग्लूकोज होगा या सेलुलोज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, क्योंकि जो लैक्टोज है वो आपका डाइसैक्राइड है, सक्रोज है, ग्लाइकोजन है, सक्रोज आपका पॉलीसैक्राइड है, ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैक्राइड है, सेलुलोज भी आपका पॉलीसैक्राइड है। तो ग्लूकोज वो ऑप्शन है जो आपका मोनोसैक्राइड है, मतलब एक शुगर यूनिट। उसके बाद आपके पास जो MCQs है वो है नंबर 4 पे, विच शुगर्स वुड डिफ़र फ्रॉम ईच अदर ओनली अराउंड अ सिंगल कार्बन। अगर एक शुगर और दूसरा शुगर, सपोज़ करें कि ये एक शुगर है, ये दूसरा शुगर है, ठीक है। 2 ऐसे शुगर हों जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस सिर्फ उसके एक कार्बन पे है, मतलब किसी भी एक कार्बन पे वो डिफ़र कर रहे हों, उसके अलावा वो दोनों बिल्कुल सेम हों। शुगर्स विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, 2 ऐसे शुगर जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, ओनली अराउंड सिंगल कार्बन, सिर्फ एक कार्बन पे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, बाकी वो सब के सब सेम हों। तो ऐसे शुगर को हम क्या कहेंगे, एनोमर कहेंगे, इपीमर कहेंगे, एनांशोमर कहेंगे, आइसोमर कहेंगे या एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे।
तो आप ये देख लें, इसका आप जैसे कि अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा शुगर्स और ये आपने पढ़े होंगे OH का ऊपर होना या OH का नीचे होना, ये उसके एग्जांपल्स में से है। तो इसका ऑप्शन होगा इपीमर। इपी मतलब 1, मर मतलब यूनिट। आपका जो चेंजिंग है वो सिर्फ एक ही यूनिट पे है या एक ही कार्बन पे है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इपीमर। ओके।